आप मंदिर का निर्माण करवाएं, लोग पूरी आस्था के साथ जय श्री राम के नारे लगाएंगे। आप बेहतरीन सड़क बनाकर दे दीजिए, लोग मजे में अपनी गाड़ी उस पर दौड़ाएंगे। महंगाई कम कर दीजिए, खूब दुआएं मिलेंगी। लेकिन अगर एक चीज नहीं दी तो ये सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। ये डिमांड है युवाओं के रोजगार की, उनके सपनों की, देश के भविष्य को आत्मनिर्भर बनाने की। अब आंकड़ों की बाजीगिरी में तो सरकार भी माहिर है, विपक्ष भी एक्सपर्ट है, लेकिन कहना पड़ेगा राहुल गांधी को उनका चुनावी मुद्दा मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 41वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस इस बार राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है, यानी कि देश के युवाओं को रोजगार का अधिकार देना। ये एक बड़ा सियासी दांव है। रोजगार को लेकर वादे तो पहले भी हुए, कोई लाख नौकरी देने की बात करता, कोई करोड़, लेकिन अगर बोला जाए कि रोजगार का अधिकार दिया जाएगा, पूरा सेंस बदल जाता है। सरकार पर एक बाध्यता आ जाएगी, वी हैव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। अब कांग्रेस इसी दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है एंड कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन भी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब देखिए, राहुल गांधी एक स्ट्रेटेजी के तहत बेरोजगारी के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। ये पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला था, याद है किस इंटेलिजेंस के साथ राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को धार देने का काम किया था। उनका सीधा कहना था, ये परेशान युवक हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही। अब जिसके पास नौकरी नहीं थी, उन्होंने राहुल के बयान से पूरी तरह कनेक्ट किया। इसके बाद शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वहां भी राहुल ने बेरोजगारी को युवाओं के लिए सबसे बड़ा अन्याय बताया। पूरी फील क्रिएट करने की कोशिश रही, देश के युवा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अब बात यही खत्म नहीं होती। राहुल गांधी ने एक कदम आगे बढ़कर पाकिस्तान से भारत का कंपैरिजन कर दिया। न्याय यात्रा के दौरान ही बड़े जोश में कांग्रेस नेता ने कहा, देश में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पाकिस्तान की तुलना में भारत में बेरोजगारी 2 गुनी है। भारत में बांग्लादेश और भूटान से भी ज्यादा बेरोजगार युवा हैं। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। अब ये तो एक्सपेक्टेड लाइन पर था। राहुल ने पाकिस्तान का जिक्र किया एंड बीजेपी की देशभक्ति वाली सियासी बंदूक लोड हो गई। लेकिन हम मुद्दे से डाइवर्ट नहीं होंगे। अगर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया है, इट हैज टू बी डिस्कस्ड। अगर न्यूट्रल अप्रोच से चलें तो बेरोजगारी के 2 आंकड़े सरकार के खिलाफ जाते हैं, लेकिन एक आंकड़ा उनके सपोर्ट में भी है। एक संस्थान है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। उसके मुताबिक पिछले साल अक्टूबर तक देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.5% थी। वहां भी ग्रामीण बेरोजगारी 10.82% रही और शहरी बेरोजगारी 8.44%। इसी संस्थान का एक और नंबर है जो अपोजिशन के नैरेटिव को हवा देगा। भारत में बेरोजगार युवाओं की संख्या 5.3 करोड़ पहुंच चुकी है। हैरानी की बात यह है, युवा हाथ पैर मार रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। ये जो 5.3 करोड़ लोग हैं, इनमें से 3.5 करोड़ के करीब ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। हर नौजवान एक दूसरे से बोल रहा है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब देखिए, ये आंकड़े मोदी जी की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आंकड़ों की बाजीगिरी तगड़ी चल रही है। सरकार के सपोर्ट में एक रिपोर्ट सामने आई है। पीरियोडिक लेबर फोर्स ने यह रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट कहती है, देश में बेरोजगारी दर 3.1% पर पहुंच गई, जो 3 साल में सबसे कम है। यहां तक दावा हुआ है, शहरी बेरोजगारी अब काफी कम हो गई है। जो आंकड़ा कभी 6% के करीब रहता था, वो अब 5.2% तक पहुंच गया है। लेकिन समझने वाली बात यह है, देश का साइज बहुत बड़ा है। कुछ नंबर्स के जरिए हम लोग बेरोजगारी को नकार नहीं सकते। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है एंड इसी वजह से अपोजिशन को इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हम लोग सोच रहे हैं, राहुल गांधी क्यों हर किसी से रैंडम बातचीत कर रहे हैं, क्यों नौकरी का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। बट याद रखिए एक बात, बिना नौकरी का आदमी ना मंदिर से खुश होता है, ना उसे तू मैं में पढ़ना है। ये वोट बैंक
अगर जातियों से ऊपर उठकर वोटिंग करने लगे, मानकर चलिए नतीजे कुछ और होंगे। राहुल गांधी इसी जुगत में लगे हैं एंड जानकार मानते हैं फॉर अपोजिशन ये सही रास्ता भी है। एक एग्जांपल से समझाते हैं। आप किसी को भी घेरने के लिए कई मुद्दे उठा सकते हैं, पर शुरुआत में तो खुद को रोटी, कपड़ा, मकान टाइप वाली पॉलिटिक्स से जोड़कर रखना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है? अब वो बीजेपी की तरह देशभक्ति की पिच पर खेलते हैं, हिंदुत्व की राजनीति को धार देते हैं, बट नींव तो उन्होंने भी स्कूल, अस्पताल और शिक्षा से रखी है। उनके पास लिबर्टी है कि वे अब डिफरेंट मुद्दों पर आसानी से खेल सकते हैं, लेकिन सेम डज नॉट अप्लाई टू कांग्रेस। आपको तो अभी जमीनी मुद्दों पर ही फोकस करना पड़ेगा। कहना चाहिए नाउ दे आर ऑन राइट डायरेक्शन। वैसे भी ये पेपर लीक वाले मामले ने एम्प्लॉयमेंट मुद्दे को लाइमलाइट में ला दिया है। तो बस एक तगड़ी कैंपेन, सटीक टाइमिंग और बेहतरीन रणनीति की जरूरत है। आप देखेंगे विपक्ष भी शुद्ध देसी राजनीति कर रहा होगा। नमस्कार।